हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि नए नए वीडियो आप लोग को मिलने वाला है। अभी से लेकर एग्ज़ाम तक अंतिम क्षण में है आपका एग्ज़ाम भी, 10वीं के एग्ज़ाम भी। ध्यान दीजिए, खाली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल का नाम है टारगेट एजुकेशन पॉइंट मझियाम। अपने दोस्तों के साथ भी चर्चा करें। दोस्तों, आज हम लाए हैं छोटी छोटी बात जो आप लोग को जानकारी होगा ही, और नहीं होगा तो थोड़ा याद देख लीजिए। पूर्ण संख्या क्या होता है? क्वेश्चन है, पूर्ण संख्या क्या है? ये पूर्ण संख्या क्या है? ठीक है, तो वैसी संख्या जो जीरो से शुरू हो करके और अनंत तक जाता हो। 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और प्राकृत संख्या क्या है? प्राकृत संख्या क्या है? ठीक है, तो वैसी संख्या जो 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो पूर्ण संख्या जो है प्राकृत संख्या नहीं होगा। पूर्ण संख्या जो है प्राकृत संख्या नहीं होगा, और प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या होगा। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या जो है 0 से शुरू होता है, और प्राकृत संख्या जो होता है 1 से शुरू होता है। या अगर मान लीजिए प्राकृत संख्या अगर होता पूर्ण संख्या, ठीक है, या चूंकि पूर्ण संख्या जो है 0 से शुरू होता है, प्राकृत 1 से शुरू होता है, तो प्राकृत संख्या कैसे पूर्ण संख्या हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए थोड़ा इस बात को थोड़ा ध्यान दें। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, क्या बताइए, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है क्या, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन क्या है, कभी कभी होता है क्या, भाग लगाने में दिक्कत हो जाता है। भाग कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे दिया, आप देख लीजिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन, आप कितना से भाग लगेगा नहीं लगेगा, कंफ्यूजन में रहता है स्टूडेंट। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज एक ट्रिक बताते हैं। ध्यान दीजिए, क्या है संख्या उससे मतलब नहीं है, अंतिम में क्या है उससे मतलब है। ध्यान दीजिए, 2 से नियम बता रहे हैं। अगर 2 से नियम है कटने का, क्या? अंत में जो है 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, 10 रहे, इस प्रकार से देखिए, या 10 तो रहने दीजिए, 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अंतिम में अगर इतना आता है संख्या, तो यह कंफर्म है जो 2 से विभाजित होगा। ये तय है जो 2 से विभाजित होगा। क्या रहे अंतिम में? 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, 10, यानी 0 रहे। ठीक है, तो अगर 0 भी रहे तो भी कितना से विभाजित होगा? 2 से विभाजित होगा। देखिए, 3 से विभाजित होने का नियम बताते हैं। ये सभी संख्या को क्या कीजिए, ऐड कीजिए। जैसे मान लीजिए 2, रुकिए 1 मिनट, देखिए मान लीजिए 2 भी रहे। ठीक है, यह संख्या 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा? तो 3 से विभाजित का नियम है, सभी संख्या को जोड़ देंगे। सभी संख्याओं को क्या करेंगे? आपस में जोड़ देंगे। जोड़िए, 6, 5, 11, 11 और 7 18 होता है, 18 और 6 24, 24 और 9 24, 9 आपका हो गया कितना? 30 और 4 30 और 3 33 हो गया, और 2 35 हो गया। ठीक है, क्या बताइए, 3 से विभाजित 35 आता है। 3 से विभाजित या 35 जो है, ये 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा? इसमें भी कंफ्यूजन है। तो अगर नहीं हो, चूंकि इसको भी ऐड कर दीजिए, 3 से विभाजित होता है, नहीं होता है, यह 3 से विभाजित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे देखिए, दूसरा को ऑप्शन ले लेते हैं। 6, 2, 8, 8, 6, 14 और 7, 21। देखिए यह संख्या को देखिए, यह संख्या के ऐड कीजिए आपस में, तो कितना हो जाएगा? 6, 6 3 18, 19, 20, 21 होता है। 21 जो देखिए, जो 3 से विभाजित होता है, जब 3 से यह विभाजित होता है, 3 1 3, 3 7 21, मतलब जो है यह 7 बार में कट जाता, मतलब इसका संख्या जो है, यह संख्या जो है 3 से विभाजित होगा।
3 से विभाजित होने का नियम है कि आपस में सबको जोड़ दीजिए। अगर वह 3 से विभाजित हो जाता है तो समझिए जो 3 से विभाजित होगा। ठीक है, ये हो गया 3 से नियम। अब देखिए हम 4 से, तो आप समझ में करते हैं जब 2 से विभाजित हो जाएगा वो 4 से भी विभाजित हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सम संख्या है। अब आ जाइए 3 हो गया, 4 हो गया, 5 से विभाजित होने का नियम बताते हैं। 5 से विभाजित होने का नियम मेरा है अंतिम में, अगर सिर्फ अंतिम पर इसमें भी फोकस करना है। अंतिम में अगर आपका आता है 0 और 5, क्या आएगा 0 और 5 अगर आए तो समझिए यह संख्या कितना से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। कंफर्म है जो यह संख्या 5 से विभाजित होगा। इस प्रकार से चूंकि देखते हैं एग्जाम में समय कम रहता है, एग्जाम में समय कम रहता है, आप लोग को समय को बचाना होगा। क्योंकि मैथ में किस प्रकार से समय बीतेगा आपको शायद पता भी नहीं चलेगा, इसलिए थोड़ा ध्यान कीजिएगा बात को। जो 5 से विभाजित होने का नियम बताए, 2 से विभाजित होने का नियम बताए, उसके बाद 3 से विभाजित होने का नियम बताए। 2 से विभाजित होने का नियम क्या है, जो अंतिम संख्या में कितनों बार का संख्या रहे उससे मतलब नहीं है, अंतिम संख्या में देखिएगा अगर 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे और 0 रहे तो 2 से विभाजित होगा, भले ही कितनों बड़ा संख्या रहे। उसके बाद 3 से विभाजित होने का नियम है सभी संख्या को जोड़ दें, सभी संख्या को आपस में क्या करें, जोड़ दें और 3 से भाग दे करके देखें तो क्या लगता है या नहीं। अगर लग जाता है तो 3 से विभाजित होगा, नहीं लगता है तो 3 से विभाजित नहीं होगा। अब आइए हम 4 से, तो वही हो गया सम संख्या वाला हो गया। 5 से विभाजित होने का नियम है जो अंतिम में, इसमें भी देखना है अंतिम में, शुरू में क्या है उससे हमको मतलब नहीं है, अंतिम में क्या आता है उससे मतलब है। अंतिम में आपका आ गया अगर 0 और 5 आता है तो समझिए 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो ये सब मेन क्वेश्चन सब है, आप लोगों को समय बचाने वाला क्वेश्चन सब है, थोड़ा इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और हम बताते हैं, हम आपको नए नए ट्रिक बताएंगे इस प्रकार से। जैसे मान लिया जाए बहुत बच्चों को ऐसा होता है ना कि भाग देने के लिए या गुना करने के लिए सोचन शक्ति जैसे लगता है क्या करे ना करे, इस हिसाब से ये छोटी छोटी बात को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। और कैलकुलेशन करने में समय ऐसा नहीं है जो बिता देना है ज़्यादा। अगर मान लीजिए ज़्यादा टाइम लग रहा है उस क्वेश्चन को तो थोड़ा स्ट्रिक पे आ जाए। हम मस्तिष्क में सोचते रहेंगे जो कितना से लगेगा कितना से लगेगा तो मेरा टाइम इन्वेस्ट होता रहेगा। इसलिए ऐसा कीजिएगा, जो शॉर्टकट तरीका अपनाइएगा, देखिएगा जो 2 से लगेगा कि 3 से लगेगा कि 4 से लगेगा कि 5 से लगेगा। और बहुत सारा नियम है हम बताएंगे, 6 से लगाएंगे, 7 से, 8 से, 10 से, 11, 12, 15 सब से लगाने के नियम बताएंगे। कुछ ना कुछ नियम है आपके लिए, बस इतना खाली ध्यान रहे, मेरे चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करते रहिए और लाइक कमेंट भी कीजिए। जो भी क्वेश्चन अगर आता है आपका तो हमको कमेंट कीजिए, हम उसको फिर से हम इसका नए संशोधन करके हम आपको तैयार करके देंगे। और अभी से लेकर के एग्ज़ाम तक आपका नए नए वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। और ख़ास करके 10th का जो है एक एक अध्याय जो है आपका चलने वाला है। 1 तारीख से जो है लाइव क्लास हम आ रहे हैं, 1 तारीख से जो है लाइव क्लास आ रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस लाइव क्लास में एक एक क्वेश्चन को VVI मान के चलिएगा, क्योंकि वही क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो पैटर्न आधारित क्वेश्चन रहे, वही क्वेश्चन आपको दिखेगा जो पैटर्न आधारित। ऐसा नहीं लगेगा जो सर जो बताए थे वही पूछ दिया है। इसलिए थोड़ा ध्यान में एक एक जो होता है शब्द पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा और एक एक अक्षर पर ध्यान दीजिएगा। और देखिए खास करके सब अपना अपना प्रकाशन सब छापता है। BTBC के जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो रहता है पूरा इजी, लेकिन आपको लगेगा जो वाह कितना भारी है, हमको नहीं बनेगा ये हो, लेकिन आसान तरीका से बताएंगे, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। आसान तरीका यह होगा कि सबसे पहले आप आइए 1 तारीख से लाइव में देखिएगा जो कैसे हम पढ़ाते हैं, किस ढंग से पढ़ाते हैं। 1 तारीख से जो आपका आएगा 1/10/2023 से हम आ रहे हैं, लाइव क्लास आ रहे हैं आपका 8 PM में, ठीक है, 8 बजे हम आ रहे हैं शाम में, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ चर्चा कर लीजिए। इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद हम देना चाहते हैं, चूँकि आप हमको सहयोग कर रहे हैं। और ख़ास करके इतना है कि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, एग्ज़ाम के समय में अगर आप किसी को मदद करते हैं तो बहुत समझिए मायने रखता है। क्योंकि एग्ज़ाम समय में जो है समझिए जो क्या कैसे समय बीता वो को था पता नहीं चलता। बहुत सारे फेस्टिवल सब आने वाले हैं,
नज़दीकी आ चुका है और उसमें भी आपका समय बर्बाद होगा, इसलिए समय नहीं बिताइएगा ज़्यादा, क्योंकि एक एक अध्याय जो है बहुत मायने रखता है, एक एक शब्द आधारित जो है क्वेश्चन से मायने रखता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछेगा नहीं पूछेगा आपको कोई था पता नहीं चलने देगा। इसलिए एक एक पार्ट की बात बताएंगे, सारांश सहित बताएंगे, आपका क्वेश्चन सहित बताएंगे। उसके बाद मैथ्स में है जो एक एक मैथ्स जो है वही बताएंगे जो आपको पैटर्न आधारित रहेगा, ठीक है। 100% वही पैटर्न बताएंगे जो आपको किसी तरह से दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है। कोशिश कीजिएगा जो बस मेरे चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ चर्चा करें, क्योंकि हमारा भी मनोबल और बढ़ता रहेगा, हम और नए नए वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे दोस्तों। बस इतने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।